good looking men in this room, but they have to be the best looking. Give them a round of applause. Our heroes, our stars, our superstars. सलीम साहब, जान साहब, अक्सर कहा जाता है कि जिनके हाथ में ये माइक होता है वो एक सवाल हमेशा पूछे तो पेचीदा सा होता है, लेकिन आज ये सवाल पेचीदा नहीं है और वो है ये, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। आने वाले पिक्चर भी अच्छे होना चाहिए, इस पे काम नहीं चलेगा। एक्चुअली हम लोग थोड़े इनसिक्योर हो गए थे पीछे बैठे, एक एक के बाद एक सबको बुलाया जा रहा है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये भूल तो नहीं गई था मैं थोड़ा भाई हम भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। I do want to start by asking the both of you कि हम सब ने ये फिल्में देखी हैं, thanks to you ये पूरा generation जो ultimately the result, but you see it was not planned, it was not organized, it was not on a very conscious level decided that we do that. It just happened. Incidentally, the first job I got in film industry was with Mr. Kamal Ravi for 50 rupees, then I jumped to 100 rupees in Mr. H.M. Sagar's film where I was an assistant director. Besides that, I was writing dialogue also because no other writer was willing to write that dialogue of Sarojini Lutera. तो हम लोग झोपड़पट्टी में भी गए थे माहिम की सागर साहब के साथ, वहाँ एक राइटर था उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया। फिर मुझे उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम लिखो, तो मतलब चॉइस का मामला नहीं था, मगर वो मेरी ज़िंदगी की शायद सबसे अहम फिल्म है सरहद लुटेरा, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई मेट सलीम साहब। सलीम साहब इस पिक्चर में रोमांटिक लीड कर रहे थे और मैं डायलॉग लिखता था और मुझे इतना परेशान करते थे डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब कि मैंने तय कर लिया था इसके बाद मैं नहीं लिखूँगा। मगर मुझे कॉन्स्टेंटली जो हिम्मत दी और एप्रिसिएशन दिया वो सलीम साहब कि आप अगर इस पिक्चर में ऐसे डायलॉग लिख सकते हैं तो आप सोचिए कोई ठीक पिक्चर होगी तो आप क्या करेंगे, आप राइटर बनिए। तो ये खैर बात खत्म हो गई। उसके बाद इत्तेफाक है कि मैं बांद्रा आ गया एक दोस्त के यहाँ और उसके साथ रहता, किराया वो देता था मैं रहता था। तो सलीम साहब का घर पास में था, तो सलीम साहब के घर जाने लगा सारी मोहब्बत के साथ। एक ये था कि एक वक्त का खाना पक्का हो गया था। तो फिर हम लोग बैठते थे कहानियाँ वानियाँ सोचते थे। एक दिन हम बैठे थे कि वही सागर साहब जिन्होंने सरहद लुटेरा बनाई थी, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, वो आ गए और उन्होंने कहा भाई एक शॉर्ट स्टोरी है और तुम दोनों जो है वो उसका अगर स्क्रीन प्ले बना दो। तो हमने कहा ठीक है, कितने पैसे देंगे आप? तो उन्होंने कहा 5000। तो आई मेरा तो एक हार्ट बीट मिस हो गया। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने 14-15 दिन में वो स्क्रीन प्ले बना के उन्हें दे दिया। ये घोस्ट राइटिंग की, हमारा नाम नहीं था पिक्चर, लेकिन वहाँ एक सुधीर वाही थे जो अभी भी शायद आपके टच में है। तो सुधीर वाही जो है उसको तो मालूम था कि हमारा काम है, तो उसने कहा 50 फिल्म चले जाओ। हमने सोचा 50 फिल्म इतनी बड़ी हो, हमने कहाँ काम, लेकिन एक दिन दोपहर में कुछ करने को नहीं था तो मैं चले गया। तो वहाँ बात की तो उनका अच्छा तुम आ जाएगी, मैंने कहा हम लोग साथ काम कर रहे हैं, जब भी खत्म किया हमने आप तुम आ जाएगी। तो फिर हम दोनों गए और फिर हमें वहाँ काम मिल गया। तो वहाँ राजेश खन्ना से मुलाकात हो गई। राजेश खन्ना ने हमें कहा कि तुम हाजी मेरे साथ स्क्रीन प्ले लिखो। तो कोई ऐसा दिन नहीं था, कोई ऐसा टाइम नहीं था जब हम दोनों ने बैठ के तय किया कि अब हमें पार्टनर हो जाए। It just grew. The rest is history. Thank you so much, Javed Sahab, for taking us on that little journey. And there's a lot more in the docu-series, I can promise you. At this point, सलीम साहब, इन्होंने इतनी सारी यादें हमें बता दी। अगर आपको भी उस दौर की कोई यादें हैं जो हमारे साथ इस वक्त शेयर करना चाहते हैं, बहुत बड़ा जिन्होंने 20 साल पहले फिल्म बनाई थी। तो बच्चा आया और अपना शुरू कर दिया कॉन्वेंट को, सलीम जावेद जिंदाबाद, सलीम जावेद जिंदाबाद। 10 रुपये का नोट निकाला मैंने, फिर उनका कहा कि ये लो, और वो आगे कुछ उनका नाम दिया डायरेक्टर का कि उनकी गाड़ी के आगे क्या करो, और उनके नाम दिया जिंदाबाद करो, जिंदाबाद करो। तो जैसे ये उसका कहा कि उसने जिंदाबाद बोलना शुरू किया तो उन्होंने
पीछे मुड़ के देखा देखा और मेरे लोग जानते हैं और इतनी बार गाड़ी इंटरवाइज में जब सिगरेट स्टैंड निकले तो हम लोग ढूंढ रहे थे क्या कहा है। उसके बाद सिर्फ हम पीछ गए थे तब हम धुआं फेरा के जैसे आपने भी अभी थोड़ी देर तक पहले लोग जानते हैं तो आदमी जानता है तो थोड़ी देर बाद वो हमारे पास आगे खड़े हो गए अल्लाह का शुक्र है 20 साल हो गए मेरी वीडियो में कोई बच्चा जानता है। Some final stories.